नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, फिर हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इसका न्यूमेरिकल कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसको उसमें जो जो फार्मूले यूज होते हैं उस फार्मूले को हम लोग देखेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सवाल को लगाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन से टर्म होते हैं, उसको ध्यान से समझेंगे। ठीक, देखो सबसे पहले इसमें समझ लो कि V आता है। क्या आता है? V आता है। V को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। समझ में आ गया? क्या हो गया? प्रतिबिंब। और U को क्या बोलते हैं? वस्तु की दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई मेरे? वस्तु की दूरी बोलते हैं। ठीक है, वस्तु की दूरी। और एक टर्म आता है F आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फोकस दूरी। ठीक है, अब एक को बोलते हैं M, जिसको हम लोग बोलते हैं आवर्धन। क्या बोलते हैं? आवर्धन। समझ में आ गया? और एक टर्म आता है I को बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। समझ में आ गया? अब क्या होता है? O को बोलते हैं वस्तु की दूरी। क्या बोलते हैं? वस्तु की दूरी। क्या बोलते हैं भाई? वस्तु की दूरी। इतना तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सारे टर्म हमें देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। समझ में आ गया? इतना सीरीज आ जाए, जैसे कि V आ गया तो प्रतिबिंब हो गया, U आ गया तो वस्तु की दूरी हो गया, फोकस दूरी F आ गया तो उसको हम लोग बोलेंगे फोकस दूरी, M आ गया तो उसको बोलेंगे आवर्धन, I आ गया तो क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब की दूरी, O आ गया तो क्या बोलेंगे? वस्तु की दूरी। समझ में आ गया? अब देखो एक कंडीशन और है, अगर है कैसा आता है भाई? निगेटिव में आता है तो इसकी जो प्रकृति रहती है ना, वो कैसा आता है? वास्तविक होता है। कैसा होता है भाई मेरे? वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है। ठीक है ना? अगर अगर ये वास्तविक है तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। अगर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक होगा तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा तो कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। इतना बात समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनना, अगर यही चीज प्रतिबिंब जो हमारा इसका आंसर प्लस में आता है तो इसकी प्रकृति कैसा रहेगा? बताओ। आभासी रहेगा। कैसा रहेगा? आभासी रहेगा। ठीक है ना? आभासी रहेगा तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा भाई मेरे? सीधा बनेगा। इतना चीज समझ में आ गया कि नहीं? और दूसरा देखो, फोकस दूरी में U की वैल्यू जो होता है ना, इसका मान हमेशा ऋणात्मक में रखते हैं। U का मान हमेशा ऋणात्मक में रखते हैं। समझ में आ गया? और ध्यान से सुनना, जो क्या होता है फोकस दूरी होता है, अगर यहाँ पे माइनस आता है, क्या आता है? माइनस में आता है तो समझ लेना कि ये अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। ठीक है ना? कैसा है? अवतल दर्पण है। अगर प्लस में इसका वैल्यू F का आता है तो समझ लेना कि वो उत्तल दर्पण है। कैसा है? उत्तल दर्पण है। समझ में आई बात को? देखो कि अगर F की वैल्यू, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे -5 सेंटीमीटर, F बराबर कैसा है? -5 सेंटीमीटर। और मैंने पूछा कि बताओ भाई मेरे, ये अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है? तो तुम क्या कहोगे? सर जी ये अवतल दर्पण है। समझ में आ गया? अगर मैं कहूँगा कि F बराबर ये बताओ +5 सेंटीमीटर है, तो बताओ ये अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण? तो तुम क्या बोलोगे? सर जी ये उत्तल दर्पण है। ये वाला अवतल दर्पण है। ठीक है ना? अवतल दर्पण है। और ये वाला क्या है? उत्तल दर्पण है। समझ में आ गया कि नहीं? उत्तल दर्पण है। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया तुम लोग? तो अब देखो, इसमें अब देख लेते हैं इसी से रिलेटेड फार्मूला हम लोग कैसे बनाते हैं। समझ में आ गया? तो ध्यान से देखना, जैसे कि इसका फार्मूला हो जाएगा 1/v धन 1/u प्लस इक्वल टू 1/f। एक तो एक फार्मूला ये यूज होगा। समझ में आ गया? पहला फार्मूला इसे लिख सकते हो तुम लोग। समझ में आ गया? दूसरा फार्मूला, एक फार्मूला ये होता है m बराबर -v/u, ठीक, इक्वल टू I/o।
एक तो दूसरा फार्मूला ये निकल के आता है। मतलब यही दो फार्मूला, या तो तुम इसमें से और करके कर सकते हो, -v/u बराबर क्या हो जाता है I/O, ये भी फार्मूला यूज कर सकते हो, या फिर ये फार्मूला यूज करते हो m बराबर -v/u। समझ में आ गया? तो ये तुम लोग फार्मूला क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इस सारे मतलब चैप्टर 1 में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे फार्मूला अप्लाई करके यहाँ से न्यूमेरिकल को हल कर सकते हो। समझ में आ गया? अब हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल कैसे हल करते हैं। समझ में आ गया? तो इसे तुम लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है? क्या कर लो, इसे नोट डाउन कर लो जल्दी से।